अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, हम अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास प्योर जो मैटर है यानी सब्सटेंस, उसमें हमारे पास एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है। तो एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट को हम सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और सिंबल किस तरह सेलेक्ट किया जाता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने बताया था कि कंपाउंड को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज केमिकल फार्मूला के मुतालिक कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में तो हम उसको फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फार्मूला इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फार्मूला में दो चीज़ें होती है और उसी से फार्मूला केमिकल फार्मूला बन रहा है। दो कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट क्या है? वो कंपोनेंट, एक जो कंपोनेंट है हमारे पास वो सिंबल है, ठीक है। यानी एक कंपाउंड में जितनी भी एटम है, किसी एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट है उसमें उसकी सिंबल लिखना, एक तो ये कंपोनेंट है, ठीक है। यानी लेट्स सपोज अगर हमारे साथ H2O है तो इसमें कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो उसकी सिंबल इसमें मौजूद हैं। तो इसी तरह एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट के एटम हिस्सा ले रहे हैं उनके सिंबल लिखने होंगे। यानी वन ऑफ द कंपोनेंट इज सिंबल इन केमिकल फार्मूला। दूसरा जो कंपोनेंट है उसमें हमारे पास है वो रेशो, कंबाइनिंग रेशो। कंबाइनिंग रेशो ऑफ the atom of all the element। यानी एलिमेंट के दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? कंबाइनिंग रेशो। अब वो ये कंपाउंड में जो एटम, एलिमेंट के जो एटम हिस्सा ले रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हिस्सा ले रहे हैं उनकी किस रेशो से मिल रहे हैं, वो किस रेशो से कंबाइन हो रहे हैं। अब मैं दोबारा वाटर की एग्जांपल देना चाहूँगा। वाटर में हमने वो सिंबल लिख दिए हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H है और ऑक्सीजन का सिंबल O है, तो वो हमने लिख दिया। अब किस रेशो से वो कंबाइन हो रहे हैं? तो 2:1 रेशो से, 2:1 रेशो से। तो हाइड्रोजन का मतलब हमने 2 लिख दिया और इसका जो है 1:1, मतलब अक्सर हम नहीं लिखते, ठीक है। तो chemical formula, in a short, chemical formula is nothing but a combination of symbols and symbol in the ratios of the atom which actually मतलब form the compounds, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? केमिकल फार्मूला के मुताबिक है। अब अगर कोई, ये तो एक थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। अब केमिकल फार्मूला में हमारे साथ यही है कि केमिकल फार्मूला कौन से इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो एग्जैक्टली केमिकल फार्मूला जो है हमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन देती है कि नंबर फर्स्ट जो है वो है व्हाट काइंड ऑफ atom of the element are present, and what are the quantities, what are the ratio of these atom of element which make the
which make the compound। ठीक है, तो ओवरऑल केमिकल फार्मूला हमें 2 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। एक ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है कि इस पार्टिकुलर कंपाउंड में कौन से एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, एक पार्टिकुलर कंपाउंड किस एलिमेंट से मिलकर बना है, और दूसरी उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ मतलब ये एलिमेंट्स या ये एटम्स मौजूद हैं। अब ये इसमें कितनी क्वांटिटी, कौन सा एटम कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर में वो मौजूद है। जिस तरह वाटर है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हमें साफ क्लियरली पता चलता है। और फिर हम ये भी मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 वाटर है। अगर हम बेंजीन का फार्मूला देख ले तो बेंजीन का फार्मूला है हमारे पास, बेंजीन का C6H6। तो इसमें हमें क्लियरली मतलब साफ पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट के एटम मौजूद है और उनकी क्या है, किस क्वांटिटी से वो मौजूद है, किस नंबर से वो मौजूद है। तो 6 उसमें कार्बन है और 6 उसमें हाइड्रोजन। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला देख ले तो वो है C6H12O6। अब इससे हमें ये फार्मूला हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रही है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और उसकी नंबरिंग क्या है, तो उसमें 6 क्या है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल केमिकल फार्मूला के मुताबिक क्या हो गई, डिस्कशन हो गई। तो अगर हम अपने डिस्कशन को समराइज करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड को या कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को हम किसके जरिए, कंपाउंड केमिकल फार्मूला के जरिए क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला के 2 कंपोनेंट है, एक में वो एलिमेंट के सिंबल होते हैं जिससे वो कंपाउंड बना है, और दूसरा उसकी कंबाइनिंग रेशो मौजूद होती है कि वो किस रेशो से आपस में उस कंपाउंड में मौजूद है। 2 किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, वो है कि वो एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम ने कौन कौन से एलिमेंट के एटमों ने हिस्सा लिया है और वो किस क्वांटिटी से उसमें मौजूद है। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि उसके टाइप्स क्या हैं। ये दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो आज केमिकल फार्मूला कंप्लीट हो गया। टाइप्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं। डियर स्टूडेंट, कल हमने बात की थी केमिकल फार्मूला के मुतालिक। आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक एम्पिरिकल एक मॉलिक्यूलर है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूले के मुतालिक पढ़ते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल में सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट की जो रेशो है वो सिंपलेस्ट रेशो हमें बताती है। वो सिंपलेस्ट रेशो को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मैं एक एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे पास जो फार्मूला है बेंजीन का वो है C6H6। ये बेंजीन का फार्मूला है, ठीक है, और ये उसका एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये सिंपलेस्ट हो सकता है। किस तरह, दोनों में क्या है, दोनों में 6 कॉमन है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि 6 कॉमन ले और CH हम लिख दें। अब ये क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं बता रहा, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो क्या है ये बता रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। किस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब होगा कि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, किस तरह 2 2
2 5 और 2। अब ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो बिल्कुल ये क्या है, बेंजीन का क्या है, फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन ये क्या हो सकता है, मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। और किस तरह की, ये 6 इसमें क्या है, कॉमन है। तो अगर हम ये 6 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। और यही क्या है, बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि इसमें क्या है, 6:6 है, ठीक है। लेकिन ये मजीद सिंपल हो सकता है, 6 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है क्या है, 1:1 है, लेकिन इसमें क्या है, 6:6 है। तो ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअली आपको कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट के एटम है उसकी सिंपलेस्ट रेशो आपको क्या करती है, बताती है, और सिंपलेस्ट रेशो वो जाहिर करती है, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला है हमारे पास, ग्लूकोज का फार्मूला है कि C6H12, ठीक है, H12O6। अब देखिए क्या है, इसमें क्या है, ये एक्चुअल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें हमारे पास रेशो क्या है, C6:12:6। अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 1 2 और 1। अगर हम देखें तो अब ये अगर हम लिख ले इस रेशो के साथ, तो ये क्या है, CH2 और O। तो अब जो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। तो मैं अगेन एंड अगेन यही बात कर रहा हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के एटम के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो को क्या करता है, जाहिर करता है। और ये एक्चुअल फार्मूला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि Fe2O3 ये फार्मूला है किसका, फेरस ऑक्साइड का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, तो इसको हम मतलब कोई कॉमन नहीं है उसमें, यानी एटमों के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले। तो इस केस में यही इसका क्या होगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा और एक्चुअल फार्मूला भी होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दूसरा टाइप है, तो उसके मुतालिक भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक्चुअल फार्मूला होता है, ठीक है। जो कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूले हैं वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कि ये क्या करता है, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मूला which show the actual ratio present in the atom of a compound। यानी ये एक्चुअल रेशो को जाहिर करता है, जिस तरह मैंने कहा था कि C6H6 बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जो एटम आपस में मिले हैं, ठीक है, ओरिजिनली जो एटम मिले हैं वही आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास क्या, यानी 6 क्या है, इस कंपाउंड में एक्चुअली 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की जो एक्चुअल तादाद है वो आपको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूकोज C6H12O क्या है, 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या है, ये डिफरेंस है कि वो सिंपलेस्ट रेशो हमें बताती है, और ये जो है ये क्या बताती है, एक्चुअल जो एटम की जो रेशो है, जो एक्चुअली एटम आपस में कंबाइन होकर उन्होंने कंपाउंड बनाए, वो हमें क्या करती है, बताती है, ठीक है। एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन के जरिए उन्होंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला को एक इक्वेशन के जरिए उन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है। और वो इक्वेशन है हमारे पास कि मॉलिक्यूलर
molecular formula is equal to n into empirical formula. एम्पेरिकल फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला, ये एक इक्वेशन है आपके बुक में दिया गया है। हो सकता है कि इस पर एग्जाम्पल आ जाए, उस पर एक न्यूमेरिकल आ जाए। तो अब ये क्या है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब n क्या है, n जो है हमारे पास वो कॉमन फैक्टर है जिसकी जो एक्चुअल फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेते हैं। जिस तरह इसमें क्या है, ये n6 है, इसमें क्या है, ये n6 है, ठीक है। अगर इसमें हम लेट सपोज इससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या है, CH है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से C6H 6 आ जाएगा, जो कि इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। जिस तरह 5 का मल्टीपल क्या है, 5 है, 10 है, 15 है। एग्जैक्टली ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक मल्टीपल है, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली क्या होगा, डिवाइड होगा इस पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास केमिकल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब ये उसके टाइप्स हैं, तो इसके मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।